हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग जो हॉर्टिकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं या जो भी स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर में फ्रूट साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्लासेस ऑफ हॉर्टिकल्चर तो बुक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, तो उसकी क्यों ना एक प्लेलिस्ट बना दी जाए। तो सबसे पहले आज हमने स्टार्ट किया है वो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट क्रॉप से स्टार्ट किया है, और फ्रूट क्रॉप में भी ह्यूमिड जोन ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप जो है उससे स्टार्टिंग की है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्रॉप है वो है एवोकाडो। तो इसके बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एवोकाडो फ्रूट होता कैसा है, इसकी मार्फोलॉजी क्या होती है, इसकी ट्री की मार्फोलॉजी कैसी होती है, ये ब्रांचेस पे इनके ओरिएंटेशन कैसे होते हैं। तो आप देखते हैं कि ये होता है एवोकाडो का फ्रूट। ये लगभग कुछ क्यूकम्बर जो होता है उसके जैसा इसका मिलता जुलता फ्रूट होता है, बस इसमें बीच में सीड होते हैं तो वो नहीं होता है। तो इसीलिए जो सीडलेस फ्रूट होते हैं एवोकाडो के, उनको बोला जाता है क्यों। तो ये आपका सबसे पहले ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया कि जो इनकी जो सीडलेस फ्रूट होते हैं एवोकाडो इज़ नोन ऑल्सो नोन एज अ क्यूब। देन इनकी मार्फोलॉजी, इनकी ट्री की मार्फोलॉजी क्या होती है, तो कुछ इनका ट्री जो होता है ऐसे मिलता जुलता होता है, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में ग्रो होता है। इनके जो ब्रांचेस पे ओरिएंटेशन क्या होते हैं, लगभग कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो ये था आपका कुछ मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड इनका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसका कुछ अदर कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एवोकाडो। तो इसका जो कॉमन नेम, इसको 21st सेंचुरी फ्रूट भी बोला जाता है, कि जो 21वीं शताब्दी का फल है ये भी बोला जाता है। एलिगेटर पियर भी बोला जाता है इसको। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड जो है एवोकाडो ऑल्सो अभी नया है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड भी बोला जाता है। बटर फ्रूट भी इसको बोला जाता है एवोकाडो का। इसका साइंटिफिक नेम, अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है पर्सिया अमेरिकाना। फैमिली जो इसकी है लॉरेसी फैमिली है। लॉरेसी फैमिली से सिनामन भी बिलोंग करता है। तो ये हो गया आपका। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 24 होता है, जो पर्सिया अमेरिकाना होता है उसमें 24 होता है। बट इसमें एक स्पीसीज होती है पर्सिया हिंटोनी, पर्सिया हिंटोनी। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 48। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या होती है, आपकी टेट्राप्लॉइड स्पीसीज होती है। तो जो पर्सिया हिंटोनी है वो आपकी टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है एवोकाडो की। नेक्स्ट है ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये इसका ओरिजिन जो है वो ट्रॉपिकल अमेरिका या फिर सेंट्रल अमेरिका है। नेक्स्ट देखते हैं एवोकाडो जो होता है वो सब ट्रॉपिकल और एवरग्रीन फ्रूट होता है, मतलब सब ट्रॉपिकल जोन में और ट्रॉपिकल जोन में ये ग्रो हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, इट कैन ग्रोन एज अ बैकयार्ड ट्री, मतलब इसकी प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं होती है, बस ये कहीं खेत खलिहानों के पीछे या घर के पीछे या कहीं रोड साइड में, तो ये बैकयार्ड ट्री के रूप में ही ग्रो होता है। अभी तक इसका कोई कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। अगर इसके फैट परसेंट की बात करें तो इसमें फैट परसेंट जो होता है वो 26.4% होता है, और इट कंसिस्ट लो शुगर। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इसमें जो शुगर होता है वो अप्रोक्स 1% होता है, तो ये डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। देन है ऑयल रेंज। तो जो इसमें ऑयल रेंज होता है वो होता है 5 to 20%। बेसिकली इसके 3 रेसेस होते हैं, मैक्सिकन रेसेस, गटमाला रेसेस और वेस्ट इंडियन रेसेस। तो उनमें क्या होता है, सब में कुल मिला के 5 to 20% इनमें ऑयल परसेंट वेरी करता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ हाई एनर्जी फूड फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए क्या होता है कि ये चूँकि शुगर लेवल इसमें बहुत कम होता है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए ये ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। 1% शुगर। नेक्स्ट है रिकैसिट्रेंट सीड होते हैं, मतलब इनकी जो सीड की वाइबिलिटी होती है वो बहुत कम टाइम तक होती है, तो इनके जो सीड होते हैं रिकैसिट्रेंट सीड होते हैं। फ्लावर इंडक्शन की बात करें तो फ्लावर इंडक्शन के लिए इनको 25 डिग्री से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर तक इनका फ्लावर इंडक्शन होता है। नेक्स्ट है फॉर लो टेम्परेचर कंडीशन मैक्सिकन रेसेस। तो अगर लो टेम्परेचर में इनको ग्रो करना है तो उसके लिए क्या रिकमेंड किया जाता है, मैक्सिकन रेसेस जो इनकी होती हैं उनको रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका
टॉलरेंट टू सैलिनिटी, तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि सैलिनिटी, टॉलरेंट टू सैलिनिटी कौन सी स्पीसीज, कौन सा रेस होता है, तो वो होता है आपका वेस्ट इंडियन रेसेस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, सैलिनिटी जो होती है उसको टॉलरेट कर लेते हैं। अगर फ्रूट टाइप की बात करें तो इनका जो फ्रूट होता है वह बेरी जैसा होता है, जैसे आपका गुआवा का फ्रूट हो गया, जो ये जितने सारे फ्रूट बेरी में होता है तो ये आपका बेरी में आ जाता है, फ्लैशी बेरी। कंपाउंड पैनिकल, अगर इनके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इनका इन्फ्लोरेसेंस पैनिकल होता है, रेसीम टाइप का। पॉलिनेशन इनमें हनी बीज के थ्रू होते हैं। सो एंटोमोफिलस होता है, एंटोमोफिलस टाइप ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट है वाइबिलिटी ऑफ सीड, जो इनकी होती है वो 2 to 3 वीक्स की होती है, मतलब देखा जाए तो 1 महीने के अंदर तक इनकी सीड की वाइबिलिटी होती है। कॉमनली प्रोपगेशन जो इनका होता है वो सीड के थ्रू होता है। सो जो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एवोकाडो से रिलेटेड, 1 लाइनर क्वेश्चन या फिर एग्जाम्स में तो पूछ ही लिए जाते हैं कि द प्रोपगेशन मेथड ऑफ एवोकाडो, तो इज सीड। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक जो होता है वो आपका मैक्सिकन टाइप्स होता है, तो जो भी या फिर कोल्ड टेम्परेचर के लिए हो या लो टेम्परेचर के लिए हो या फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट हो, तो वो मैक्सिकन टाइप की जो रेसेस होते हैं वो होते हैं। स्पेसिंग इनमें होता है 5x5, मतलब 5x5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है इन एवोकाडो प्रोटोगाइनस डायूरिनल सिंक्रोनस डाइकोगैमी PDSD, हेंस द क्रॉस, इट प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। तो इनमें जो इनका फ्लावरिंग बिहेवियर होता है वो प्रोटोगाइनस डायूनल डायसिंक्रोनस डाइकोगैमी टाइप्स का होता है। बेसिकली इनमें होता क्या है कि ये प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। एवोकाडो में जो है अगर एक फ्लावर की बात करें तो इनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों टाइप के जो सेक्स फॉर्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब चूँकि ये प्रोटोगाइनस डायूनेली सिंक्रोनस डाइकोगैमी क्या होती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो फ्लावर होता है वो एक ही दिन में 2 बार, मतलब इनकी जो फ्लावर ओपनिंग होती है वो एक दिन में 2 बार होती है। एक तो होती है मॉर्निंग में और दूसरी होती है आफ्टरनून में। तो फिर देखते हैं कि जो इनमें जो फ्लावर होता है वो दोनों, एक ही फ्लावर जो होता है वो दोनों सेक्स फॉर्म प्रेजेंट करता है। मतलब वो अगर सुबह देखा जाए तो सुबह आपका वो सेम फ्लावर फीमेल रहेगा और आफ्टरनून में वो फ्लावर क्या होता है, मेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इनमें बेसिकली जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है A टाइप्स फ्लावरिंग, एक होता है B टाइप्स की फ्लावरिंग। तो जो A टाइप्स की फ्लावरिंग होती है इसमें क्या होता है कि सुबह जो फ्लावर ओपनिंग होगी वो क्या हुआ, फंक्शनली फीमेल होती है, और दोपहर होते होते वो फंक्शनली क्या होती है, मेल हो जाती है, मतलब वो मेल फंक्शनल शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। और जो बी टाइप के ट्रीज़ होते हैं, जो बी टाइप्स के फ्लावर जो होते हैं वो उनका क्या होता है कि मॉर्निंग में जब उनकी ओपनिंग होगी तो वो फंक्शनली मेल होंगे और आफ्टरनून में क्या हो जाते हैं, फंक्शनली फीमेल हो जाते हैं। तो जो ये फिनोमिना होती है, ये टोटल इस फिनोमिना को बोलते हैं प्रोटोगाइनस डायूनल सिंक्रोनस डाइकोगैमी टाइप्स फ्लावरिंग पैटर्न। तो ये बेसिकली क्या प्रमोट करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को। नेक्स्ट है, तो जो ये फ्लावरिंग पैटर्न है इसको सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, तो इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था बर्ग ने 1969 में। तो PDSD ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम में, हर एग्ज़ाम में ये पूछ ही जाता है, नेट का एग्ज़ाम हो या आपका JRF SRF का एग्ज़ाम हो तो उसमें ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि PDSD टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पैटर्न फाउंड इन व्हिच क्रॉप्स। सो नेक्स्ट इज बर्ग एंड इलेस्ट्रांड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड। तो जो ये थे कहाँ से थे, ये USA से बिलोंग करते थे। अब हम देखते हैं कि एवोकाडो में जो रेसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो पहला है वो हमारा है मैक्सिकन रेसेस। मैक्सिकन रेसेस जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है पर्सिया अमेरिकाना वैरायटी ड्राइमीफोलिया। नेक्स्ट सेकंड जो है वो है गटेमालन रेसेस। तो गटेमाला रेसेस जो होता है पर्सिया अमेरिकाना वैरायटी गटेमेलेंसिस। थर्ड है वेस्ट इंडियन रेसेस। वेस्ट इंडियन रेसेस जो होते हैं इनका साइंटिफिक नेम है पर्सिया अमेरिकाना वैरायटी अमेरिकाना होता है। तो 3 टाइप्स के रेसेस जो फाउंड हैं इन 3 टाइप्स ऑफ रेसेस फाउंड इन एवोकाडो। तीनों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो जो क्लाइमेट है वो मैक्सिकन रेसेस के लिए क्लाइमेट जो है वो सेमी ट्रॉपिकल है।
गटमालन के लिए जो होता है वो सब ट्रॉपिकल टाइप्स होता है, और वेस्ट इंडियन के लिए होता है ट्रॉपिकल, मतलब सेमी ट्रॉपिकल के लिए मैक्सिकन, सब ट्रॉपिकल के लिए गैटेमालन रेसेस, एंड ट्रॉपिकल रीजन के लिए वेस्ट इंडियन रेसेस होते हैं। कोल्ड टॉलरेंसी की बात करें तो जो मैक्सिकन रेसेस होता है इनकी कोल्ड टॉलरेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है, लो किसकी होती है, वेस्ट इंडियन की, और गैटेमालन टाइप्स की जो होती है वो मीडियम होती है। सब सॉल्ट टॉलरेंसी की बात करके सैलिनिटी की, तो सबसे ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंसी जो हाई होती है वो होती है वेस्ट इंडियन टाइप की, लो किसकी होती है, मैक्सिकन की, और मीडियम गटमालन की मीडियम होती है। ऑयल कंटेंट की बात करें तो ऑयल कंटेंट आपका ये हो जाएगा 30%। तो सबसे हाई जो होता है वो होता है मैक्सिकन रेसेस में 30% होता है ऑयल। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका गटमालन में जो 8 to 15%, और वेस्ट इंडियन रेसेस में 3 to 10% पाया जाता है। मंथ ऑफ मेच्योरिटी की बात करें तो जो मैक्सिकन है वो 6 मंथ में मेच्योर हो जाती है, गटमालन जो मोर देन 12 मंथ लेती है, और वेस्ट इंडियन जो होती है 5 मंथ में मेच्योर हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन लेता है, गटमालन, और सबसे कम टाइम में वेस्ट इंडियन मेच्योर हो जाती है। वैरायटी, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी दी हुई हैं रिलेटेड टू द रेसेस। ड्यूक एंड टोपा बिलोंग टू मैक्सिकन रेसेस। लूला, हास और ग्रीन, ये वैरायटी जो होती है ये हास, ग्रीन, लूला, ये गटमालन रेसेस से बिलोंग करती हैं। एंड पलॉक एंड पर्पल वैरायटी बिलोंग टू वेस्ट इंडियन रेसेस। तो इसमें से आपसे कोई भी वैरायटी पूछी जा सकती है कि विच द वैरायटी बिलोंग टू विच क्रॉप। तो आपको ये याद रखना है, ड्यूक, टोपा, लूला, हस, ग्रीन और पलॉक एंड पर्पल। नेक्स्ट है फ्रूट वैरायटी। तो जो इसकी फ्रूट वैरायटी होती है ये हाइब्रिड ऑफ मैक्सिकन इंटू गटमाला है। तो फ्रूट वैरायटी का अगर आपसे क्रॉस पूछा जाए तो मैक्सिकन इंटू गटमाला। सो फेयरली रेजिस्टेंट टू कोल्ड, तो मैक्सिकन रेस की जितनी भी वैरायटियाँ होती हैं वो वैसे भी कोल्ड रेजिस्टेंट होती हैं, तो इट इज़ फेयरली रेजिस्टेंट टू कोल्ड। फिर नेक्स्ट है रिक्वायर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड टर्न पर्पल ऑन राइपनिंग। तो ये जो फ्रूट वैरायटी होती हैं, तो ये जो आपके यहाँ पे मिस हो गया है, तो जो हास वैरायटी है ये क्या होती है कि रिक्वायर सब ट्रॉपिकल, मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो ये जो हस वैरायटी है ये रिक्वायर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड टर्न पर्पल ऑन राइपनिंग। तो जब ये राइपनिंग की ओर होती है तब ये पर्पल में चेंज हो जाती है। द नेक्स्ट वैरायटी है PPH वैरायटी, पैराडीनिया पर्पल हाइब्रिड। ये क्या होती है, बॉर्न इन क्लस्टर। तो जो ये बॉर्न होती है क्लस्टर से, इनके फ्रूट्स निकलते हैं, तो PPH वैरायटी। नेक्स्ट है ड्यूक सीडलिंग आर द रेजिस्टेंट टू रूट रॉट एंड कोल्ड हार्डनेस। तो जो ड्यूक सीडलिंग होते हैं इनमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है वो रूट रॉट होती है, फाइटोप्थोरा सिनामोनी। तो इनके लिए एवोकाडो में जो ड्यूक सीडलिंग जितनी भी होती हैं, ड्यूक 6, 7, 9 जो भी सीडलिंग्स होती हैं इनकी जो सीरीज़ होती है, तो वो सारी सीरीज़ क्या होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं रूट रॉट के लिए, और कोल्ड हार्डनेस होती हैं। नेक्स्ट है TKD जो है अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है। तो ये वैरायटी आपकी तमिलनाडु से निकली हुई है। TKD अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है और आपकी HDP के लिए भी रिकमेंड की जाती है। सो ये हो गया TKD। देन इट इज़ अ क्लाइमेटिक फ्रूट, मतलब ये क्लाइमेट में अगर आप हार्वेस्ट कर लेते हैं तो ये क्लाइमेट में भी पक जाती हैं आपकी वैरायटी। अगर इनके हार्वेस्टिंग की बात करें तो इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो अगस्त टू सितंबर में की जाती है। और अगर मेच्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो इनकी मेच्योरिटी इंडेक्स ऑयल कंटेंट ही होती है, मतलब ऑयल कंटेंट जो है इनका पैरामीटर होता है मेच्योरिटी के लिए। कुछ इनके पेस्ट डिजीज़ की अगर बात करें तो जो इंपॉर्टेंट पेस्ट इनमें होता है ग्रेडी स्केल। फर्स्ट है ग्रेडी स्केल, साइंटिफिक नेम हेमी बर्लिसिया रैपेक्स। सेकेंड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डिजीज़ लग जाती है फ्रूट रॉट, कोलेटोट्राइकम ग्लूस्पोराइड्स, इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये। सेकेंड है रूट रॉट, फाइटोप्थोरा सिनामोनी, मोस्ट सीरियस डिजीज इन एवोकाडो प्लांटेशन, रूट रॉट। तो आपकी कुछ वैरायटियाँ होती हैं जो रूट रॉट रेजिस्टेंट होती हैं, तो वो हैं बारडेक वैरायटी है। नेक्स्ट है D9 वैरायटी जो ये भी है, थॉमस वैरायटी, ये भी क्या होती है, रूट रॉट रेजिस्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है ग्रैंडे वैरायटी, ग्रैंडे, मार्टिन है। और
हाँ, तो ये आपकी कुछ वैरायटी हैं जो रूट रॉट रेजिस्टेंट होती हैं। बारड्यू, D9, थॉमस, मार्टिन और ग्रैंडे। नेक्स्ट है मीजोकार्प डिसकलरेशन ड्यू टू द पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। तो जो पीपीओज होते हैं इनकी वजह से जो उनका मीजोकार्प होता है वो क्या होता है, डिसकलरेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एपोप्लेक्सी। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसके कई रीज़न हैं होने के। कुछ लोग सजेस्ट किया है किसी ने कि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये फंगस की वजह से होता है, बट अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। बट ये इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। इसका जो एपोप्लेक्सी है इसको पहले कोलैप्स भी बोला जाता था, कोलैप्स, या फिर इसको बोला जाता था। नेक्स्ट है इसको एसफाइशिएशन भी बोला जाता था, एसफाइशिएशन। तो कुछ अगर अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें जो रिलेटेड हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर इसमें ड्वार्फिंग रूट स्टॉक की बात करी जाएगी तो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जो इसमें कुछ होते हैं, MT4, जलना, नेक्स्ट है वुडटच, देन है नॉवेल्स। तो ये सब जो कुछ वैराइटीज़ हैं जो कि ड्वार्फिंग रूट स्टॉक हैं। कुछ स्पीसीज़ हैं जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक हैं, वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो आपकी स्पीसीज़ हैं पर्सिया अमेरिकाना, अमेरिकाना ये तो हो ही जाएगा। जो वैरायटी है इसमें आएगी वो आपकी सीडियाना, सीडियाना ये भी क्या होती है, डोर स्टॉक रेजिस्टेंट है। दूसरी है फ्लॉका और नेक्स्ट है न्यूविजीना, न्यूविजीना। तो ये सीडियाना, फ्लॉका और न्यूविजीना जो ये स्पीसीज होती हैं, क्या होती हैं, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक होती हैं। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी इसमें होती है आर्डिथ, वैरायटी का नाम है आर्डिथ। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं आपकी क्लासेस में नहीं दी हुई हैं, बट मैं बता देती हूँ आपको क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होता है, जो एप्रिसिएशन रेट ऑफ सेल्फ फ्रूट जो होता है, वो जो इनके फ्रूट होते हैं एप्रिसिएशन, वो इनका हाई होता है। तो आर्डिथ वैरायटी किसकी होती है, एवोकाडो की होती है। ये जो आर्डिथ वैरायटी थी ये आपकी इंट्रोड्यूस हुई है, एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस नहीं है, सिलेक्शन वैरायटी है। तो ये सिलेक्शन है फ्रॉम कैलिफोर्निया। आर्डिथ वैरायटी जो है वो सिलेक्शन फ्रॉम कैलिफोर्निया। बट ये जो कल्टीवेट कमर्शियली जो कल्टीवेट होती है वो होती है इज़राइल में, इज़राइल में कमर्शियली कल्टीवेट होती है। एक वैरायटी और है आपकी रूहेल, रूहेल वैरायटी है। ये क्या है, सीडलिंग सिलेक्शन ऑफ वॉल्डिन, वॉल्डिन। नेक्स्ट है पूछ लिया जाता है कि कोलिन V33 किसका रूट स्टॉक है। तो ये क्या है, कोलिन V33 भी एवोकाडो का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक होता है। ये जो फ्यूरेट वैरायटी होती है, फ्यूरेट, ये आपकी कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है, ऑस्ट्रेलिया से। मतलब बेसिकली ये वैरायटी कहाँ है कि आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जो पूछ लिया जाए। तो एक होती है आपकी बूथ 8, दूसरी है आपके बेकॉन, नेक्स्ट है जुटानो, जुटानो वैरायटी भी ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट है इटिंगर, इटिंगर जो वैरायटी है ये पॉपुलर वैरायटी है इज़राइल की, इटिंगर। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक डिश होती है मैक्सिकन में, उसको बोलते हैं गुआकामोल, गुआकामोल। तो ये एक मैक्सिकन डिश होती है जो कि टाइप ऑफ पेस्ट होता है जो एवोकाडो से ही तैयार किया जाता है। तो मे भी पूछ लिया जाए कि कहाँ की डिश है, क्योंकि आपके पेपर में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी वैराइटीज़ का पूछा जाता है या क्रॉप का। तो ये मैक्सिकन डिश होती है
गुआकामोल। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। ये है टिब्बन। टिब्बन जो होता है ये ड्यू टू क्लोराइड टॉक्सिसिटी, अगर क्लोराइड के एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ होता है तो क्लोराइड की टॉक्सिसिटी से क्या हो जाता है, टिब्बन। नेक्स्ट है ग्रे पल्प। तो जो वार्मर एरियाज होते हैं वहाँ पे ये अक्सर करके देखा जाता है ग्रे पल्प, पल्प स्पॉट, फिजलस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ इनके डिस्क्रिप्शन है जो डिसऑर्डर हैं। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एवोकाडो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।